अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला चैप्टर 90 प्रयार संख्या 97। तो हमने बात करी सुगंध के विषय में और सुगंध के असली सोर्स के विषय में। अंतलीला के इस अंतिम चरण में बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रयोजन को समझने के लिए। हम बहुत सारे काम करते हैं संसार में, आज की जनरेशन खास तौर पे बहुत सारे दे आर वेरी बिजी विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट, विदाउट नोइंग द पर्पस। तो पर्पस के बिना जो व्यक्ति बहुत बिजी रहता है उसको पागल कहते हैं। पागल अक्सर बहुत बिजी रहेगा, आप देखेंगे ज़मीन से कुछ उठा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, ऑलवेज डूइंग समथिंग, बट ही डजंट नो कि वाई ही इज डूइंग व्हाट इज डूइंग। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम चैतन्य चरितमृत के लगभग अंतिम ही अध्याय है। इसके बाद हम लोग शिष्टाष्टकम के बारे में आएगा। तो इसमें क्या प्रयोजन है ये चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं। हम लोग उस हद तक तो नहीं पहुंच पाएंगे प्रेम की, क्योंकि वो भगवान का मैनिफेस्टेशन है प्रेम का, लेकिन ये हमारा प्रयोजन है। जीवन जीने का पर्पस, इतनी तल्लीनता भगवान के सेवाओं में, प्रेम में, पर्पस में, उनके पर्पस हमारा पर्पस, कि और सब बेकार लगने लग जाए। सही गंध वश नाशा सदा करे, गंधेर आशा काबू पाए कबू ना ही पाए। पाई ले पिया पेट भरे, पिंड पिंड तब करे, ना पाई ले तृष्णाए मरी आया। इसके पूर्व प्रभाव में आकर नथुने इसके लिए निरंतर लालायित रहते हैं। यद्यपि वे कभी इसे प्राप्त कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, किंतु जब वे इसे प्राप्त कर पाते हैं तो जी भरकर पान करते हैं। यद्यपि वे और अधिक की चाह करते हैं, किंतु यदि वे नहीं पाते तो तृष्णा के मारे मर जाते हैं। भगवान की सुगंध इज व्हाट दे नथुने हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। इंद्रियां हमेशा इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रही होती है, हमेशा। यही का इंद्रियों का विषय मतलब सब्जेक्ट मैटर कहते हैं ना, कि आदमी सब्जेक्ट मैटर के पीछे ही तो जाएगा। तो इंद्रियां अपने सब्जेक्ट्स, अपने विषयों के पीछे जा रही होती हैं निरंतर। अब वो विषय उनको कहाँ लेके जाते हैं, ये विषय है सारा, किस तरह को ले जाते हैं। यदि वो विषय, देखो इंद्रिय के विषय तो जैसे नाक का विषय सूंघना रहेगा, आँख का विषय देखना रहेगा, कुछ देखना है बढ़िया। अब ये हमारे ऊपर आता है, हमारे मन बुद्धि के आधार पर, कि हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल वो इंद्रियां को कहते हैं, इंद्रियां वो जानती नहीं है इस बारे में कुछ, कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। मन बुद्धि से हम लोग उसको उचित दर्शन, उचित स्वाद, उचित स्पर्श, उचित श्रवण करा सकते हैं, उचित सुगंध ये हम करा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। अब ये हमें सोचना है। सबसे भयंकर वस्तु यही है संसार में, इंद्रियों के विषय। कहते हैं इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना, मतलब इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। वास्तव में इंद्रियां बलवान नहीं है, इंद्रियां गुलाम हैं हमेशा। इंद्रियां एक्चुअली में डल मैटर है। मन भी मैटर है, बट मन फिर भी उच्च मैटर है। इंद्रियां तो डल हैं, वास्तव में उनको खुद नहीं पता कुछ भी क्या है क्या नहीं है। उसको जिस तरफ ले चलो वो चलती है। इसीलिए बोलते हैं घोड़े अपने आप में कहते हैं घोड़ा कहीं का, बुद्धि नहीं होती घोड़े में। जहाँ पे उसकी लगाम खींची जाती है उधर वो चल पड़ता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं, यदि हम भगवान के पीछे लगा दें इनको, तो इंद्रियां अपने आप पीछे वहीं पर अपने आप आ जाती है। और इंद्रियों को भगवान, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना भक्ति है। कितना सिंपल है। तो पहले जैसे कहते हैं ना, किसी का धन अगर आप ले लो तो वो आपके पीछे अपने आप भागता रहेगा। आपने किसी का धन उधार पे लिया, वो लगा रहेगा आपके पीछे, कब दोगे। हाँ, अपने आप लग गया, उसके प्राण ले लिया आपने। वैसे इंद्रियों के विषय आपने ले लिए, इंद्रियां अपने आप पीछे हैं। इस प्रकार से इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगाया जा सकता है। तो यही यहाँ पर नाक के बारे में बता रहे हैं कि वो भगवान की सुगंध को लेना चाहते हैं, यदि नहीं ले पाते हैं तो मर जाते हैं। ऐसे जिन्हें अब उन सुगंध की लत पड़ गई है।
हमें हैबिट्स पड़ती हैं जीवन में, हैबिट ही पड़ती हैं, हम सब कुछ हैबिट से करते हैं, वट एवर वी डू इज़ आउट ऑफ हैबिट। लेकिन हैबिट हम डाल सकते हैं अपने अंदर, कैसी हैबिट हम डालना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें भगवान की सुगंध, भगवान के विषय की हैबिट पड़ जाती है तो हम उसके बिना नहीं रह पाते और हमारा जीवन सफल हो जाता है। मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहिक लोभाए, बिना मूल्य दे गंध गंध दिया करे अंध, घर यते पथ नहीं पाए। अभिनेता मदन मोहन, अभिनेता कौन है? अभिनेता मदन मोहन। हीरो कौन है? मदन मोहन। उन्होंने सुगंध की दुकान खोल रखी है। सुगंध की दुकान आजकल के दुनिया में मिलती है सुगंध, जहाँ अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंसेस होंगी दुकान में, बड़ी सारी वैरायटी ऑफ परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इत्र वगैरह जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें आज की डेट में। तो अब यहाँ जो अभिनेता मदन मोहन ने सुगंध की दुकान खोल रखी है और इस सुगंध विश्व भर की स्त्रियों को ग्राहक के रूप में आकृष्ट करती है। वे इस सुगंध को निःशुल्क बांटते हैं, किंतु यह सारी स्त्रियों को इस तरह अंधा बना देती है कि वह घर लौटने का मार्ग तक नहीं ढूंढ पाती। और ऐसा पागल हो जाना ही जीवन की सफलता है। ऐसा ही गोपियों ने किया। मीराबाई के बारे में भी ऐसा सुनते हैं, लोगों ने खूब लांछन लगाए, पति होते हुए किस के चक्कर में पड़ी है, श्याम सुंदर के चक्कर में पड़े। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यही एकमात्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलाउड है, बाकी कोई अलाउड। बाकी चार नियम में पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, पराई पुरुष के साथ संबंध बनाना, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही अलाउड है। वास्तव में यही सबसे शुद्ध और सबसे दिव्य है। इट इज़ लाइक गोइंग बैक टू द ओरिजिनल हस्बैंड, जिनको छोड़ के हम भाग के किसी और के साथ रह रहे हैं एक्चुअली। तो इस प्रकार से सबके मन वहीं आकृष्ट हो जाते हैं और घर जाने का रास्ता भूल जाती हैं। एई मत गौर हरि गंधे कैल मन चुरी, भृंग प्राय इति उति धाय, याय वृक्ष लता पाशे कृष्ण स्फुरे सही आशे, कृष्ण न पाए गंध मात्र पाया। इस तरह कृष्ण के शरीर की सुगंध ने श्री चैतन्य महाप्रभु का मन चुरा लिया, जिससे वे भौरे की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। वे वृक्षों लताओं के पास इस आशा से दौड़े कि भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, किंतु उनको केवल कृष्ण के शरीर की सुगंध ही प्राप्त हो पा रही थी। कहीं तो हैं, आसपास ही हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ से सुगंध आ रही है ना। पता नहीं चलता ना, कि हवा में बहते बहते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, पता नहीं चलता सोर्स क्या है सुगंध का, बह रही है बस। ये बड़ा रेयर दृश्य हो गया आजकल के संसार में, सुगंध प्राप्त करना। वो नकली सुगंध ही आती है और तो कोई सुगंध रह नहीं गई है। तो वो सुगंध जब बहती है, जैसे हमने बताया, हवा बहते बहते उस सुगंध को ले जाती है, तो भगवान की सुगंध उस जगह में है और ढूंढ रहे हैं भगवान को। स्वरूप रामानंद गाए प्रभु नाचे सुख पाए, एई मते प्रातः काल हैला, स्वरूप रामानंद राय करी नाना उपाय, महाप्रभु भारी स्फूर्ति कैला। स्वरूप दामोदर रामानंद राय दोनों ही महाप्रभु के लिए गाने लगे, महाप्रभु नृत्य करने लगे, प्रातः होने तक सुख का आनंद लेते रहे। हमारे जीवन में निद्रा बहुत बड़ा सुख है, लेकिन जो निद्रा को त्याग कर ऐसा करता रहे तो समझ लीजिए कितना बड़ा सुख और भी है जीवन में। इसलिए कई लोग सवेरे उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको हायर टेस्ट नहीं लगा अभी तक। ऐसा नहीं है कि लोग उठना नहीं चाहते हैं या उठ नहीं सकते हैं, ऐसे हम कई बार चर्चा करते हैं। आपकी ट्रेन की टिकट हो, आपको जाना है कहीं घूमने फिरने, आपकी इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मतलब जाने से 2-3 घंटे पहले उठ जाएंगे आप। एक्साइटमेंट इतनी ज़बरदस्त है। नींद मतलब, और किसी को, बच्चों को भी हल्का सा उठो, बेटे जाना है, घूमने जाना है, वो फट से उठेगा बच्चा, देखेंगे आप। वैसे हिलाते रहो उसको, हिलाते रहो। वो एक्साइटमेंट के कारण होता है। जब एक्साइटमेंट नहीं है, हायर टेस्ट नहीं है जपा में, मॉर्निंग साधना में, तो आदमी पड़ा रहेगा। उसका आनंद वही है कुंभकर्ण की तरह। और कोई एक भक्त कभी पड़ा रह जाता है तो उसको बड़ी ग्लानि होती है, आज का दिन बेकार हो गया, सारा दिन बेकार हो गया, क्या किया मैंने, सोया रह गया, घिस घिस के माला कर रहा हूँ, पूरे दिन माला का झोला लेके घूम रहा हूँ। झोला तो वैसे भी ले सकते हैं, बट बेसिक कोटा भी कम से कम ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको डिसटेस्ट आता है, दिन बेकार लगता है, उसको प्रण करता है मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, गलती हुई, कल से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जिसने कभी हायर टेस्ट ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, खाया नहीं कभी, मिर्च लग रही है उसमें,
तो जिसको पता ही नहीं है उसको क्या इनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा सवेरे जल्दी उठने का। तो इसलिए हायर टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो ये बुरी आदतें छूटेंगी। और कोई परम दृष्टवा निवर्तते, और कोई तरीका नहीं है। रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। रसों में, सांसारिक रसों में हमारी आसक्ति रहती है, ये छूटना मुश्किल है। लेकिन जब हायर टेस्ट मिल जाता है तब अपने आप ही छूट जाती है। तो वो हायर टेस्ट लेने के लिए हमें उसके करना तो पड़ेगा ना, लेना तो पड़ेगा। अब आप कहोगी जैसे आपको कुछ अच्छा खाना है तो आपको उसकी रेसिपी देखनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, समय लगेगा, वो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। और फिर वो नई आइटम बन के मिल निकलेगी। सीखना चाहिए नई आइटम बनाना भगवान के लिए, नहीं तो वही दाल उबाल दी रोज। कल मैं चर्चा कर रहा था किससे कि हमारा जो मोस्टली जो खाना है वो ऐसा है कि चट में मगनी पट में ब्याह, इधर लगाओ कुकर उधर उबालो। लेकिन आप देखेंगे मायापुर और में जो आइटम्स जो चैतन्य चरितामृत में लिखी हैं, वो एक एक आइटम को बनाने में सब्जियों को तोड़ा जाए, छिला जाए, हल्की आंच में पकाया जाए, बहुत समय लगता है एक एक सब्जी बनाने में। और दाल उबालने में क्या है, इधर से उबाली या ख़त्म, इधर से चावल उबाला उधर से दाल उबाली। तो मतलब मेहनत करेंगे तो टेस्ट आएगा, नहीं तो हम कहें क्या खाते रहते हो घास फूस, कहें क्या उबालते रहते हो तुम घास फूस। एक कला है, जैसे कुकर में उबाल देना उसके बाद छौंका लगा देना तो कोई कला लगती नहीं है। लेकिन अगर आप उन सब्जियों को देखेंगे तो उनको बनाना ही कला है अपने आप में, एक उनको काटना ही एक कला है। तो कहने का मतलब है जब आपको कुछ हायर वस्तु चाहिए हो तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जब करेंगे तब वो हायर टेस्ट आएगा। लेकिन तमोगुण में आदमी करना नहीं चाहता है कुछ भी, वो बैठे बैठे प्राप्त करना चाहता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, संसार में मिलता नहीं उसको कुछ। तो ये दोनों जो है रात भर, ये तीनों रात भर सुख का आनंद लेते रहे, भगवान के गीत गाए, नृत्य किया। तब महाप्रभु को दोनों पार्षदों ने महाप्रभु की बाहरी चेतना जगाने के लिए उपाय सोचा, कैसे महाप्रभु को निकालें इस चेतना से अब। क्योंकि ये बड़े घबरा जाते थे उस चेतना में भगवान को देख के, जैसे पहले एपिसोड हो चुके हैं आप जानते हैं। मातृभक्ति प्रलापन भित्ते भित्ते मुख घर्षण कृष्ण गंध स्फूर्त दिव्य नृत्य एई चारी लीला भेदे गाइला एछे परिच्छेदे कृष्णदास रूप गोसाई भृत्य। और इस तरह श्रील रूप गोस्वामी का दास मैं कृष्णदास इस अध्याय में महाप्रभु की 4 लीलाओं के प्रकार की लीलाओं का गान किया है। महाप्रभु की मातृ भक्ति, जो माता के लिए उन्होंने जगदानंद को भेजा इत्यादि, उनके पागलपन के शब्द कैसा बोलते थे वो हमने इस अध्याय में बहुत सुना। भगवान के विरह में राधा रानी के वो शब्द जो भगवान को ही कोसती हैं, फिर भगवान को ही पूछती हैं, रात में दीवालों पर उनका मुख रगड़ना और भगवान की सुगंध, कृष्ण की सुगंध प्रकट होने पर उसका नृत्य करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से वे चैतन्य महाप्रभु की 4 प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर सके। वास्तव में कृष्णदास कविराज श्री रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं थे, किंतु उन्होंने रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दिए गए आदेशों का पालन किया। इसलिए हम अक्सर इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट अ गुरु, इट इज़ अबाउट अ गुरु परंपरा। वरना हम समझ ही नहीं पाते मेरा गुरु, तो मेरा गुरु, मेरा गुरु तो ये है, तो मेरा गुरु तो ये है। इट इज़ अबाउट द गुरु परंपरा, वी मस्ट नो इट इज़ ये एंड नहीं होती है। अपने गुरु में श्रील प्रभुपाद में भक्ति सिद्धांत से सरस्वती ठाकुर, इसलिए तो हमारे ऑल्टर में गुरु परंपरा रखी जाती है। क्यों नहीं अपने गुरु, और क्यों नहीं ओनली श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद ने हमें कभी सिखाया नहीं है। कई लोग श्रील प्रभुपाद को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, कई लोग श्रील प्रभुपाद को ही एकमात्र मानते हैं। ये दोनों ही भ्रांतियाँ, एक्सट्रीमिस्ट हैं। While we know that the special attention we have got from our guru, immediate guru, उनके गुरु, उनकी कृपा श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को बनाया, but we must know that we are followers of this guru परंपरा। It is इमं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषियों विदुर। It is a परंपरा। हम अक्सर कहते हैं कि बिजली के पोल गड़े हैं, पोल फ्रॉम द थर्मल पावर, जो भी पावर स्टेशन से हमारे घर तक, और उस पोल में एक भी तार अगर डिस्कनेक्टेड है तो आपके घर की लाइट नहीं जलती है। हाँ, कई लोग इस बात को समझते ही नहीं है। क्या है तुम लोग बोलते रहते हो, किसी से भी सुन लो,
हाँ, जब तक आपको सुनाई दे रहा है तो वो समझते नहीं इस कनेक्शन को। पावर हाउस से कनेक्शन जो आता है उसमें एक भी पोल में अगर डिसकनेक्शन होगा तो वो बत्ती नहीं जलती है। इन हमारे जीवन में डिजायर्ड परिवर्तन नहीं आते। इसलिए वो रूप गोस्वामी के डायरेक्ट शिष्य नहीं थे, आप जानते ही हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहे कृष्णदास गोस्वामी। तो लेकिन वो रूप गोस्वामी के बाद रूप सनातना इन सब की बात करते हैं, रूप की बात करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द परंपरा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी चर्चा करते हैं वो परंपरा के सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। गुरु तत्व किसको कहते हैं? ये दिस इज कॉल्ड गुरु तत्व। दिस इज द एंटायर परंपरा ब्लेसिंग अस। इसलिए परंपरा से जुड़ना, समर्पित होना बड़ा ज़रूरी है। अपना इंडिपेंडेंट भक्ति बनने से कुछ काम नहीं चलता है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी परंपरा को सरेंडर किया। भक्ति सिद्धांत चरित्राग्नि को वही आदेश दिए जो उनके पिता जो थे भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश थे। गौर किशोर दास बाबा ने भक्ति सिद्धांत को बोला कि तुम, भक्ति सिद्धांत इतने इंटरेस्टेड नहीं थे शुरू में, वो बिल्कुल अपने भजन कि तुम करो, प्रचार करो, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तुम जाओ शहर में प्रचार करो। तो पूरी परंपरा का ये आदेश था। बुक पुस्तक वितरण, भक्ति विनोद ठाकुर कितना चाहते थे कि पुस्तक वितरण पूरे संसार में हो। बृहद मृदंग इन्होंने और इनके पुत्र भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसके ऊपर कितना किया और श्रील प्रभुपाद ने इसको अपने सर पर रखकर इस आज्ञा को निभाया। तो जब हम ऐसे करते हैं तब हमें आशीर्वाद मिलता है। अपनी भक्ति, अपना सेल्फिश नेचर, उससे कुछ लाभ नहीं होगा, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कृष्णदास कविराज कहते हैं बहुत ही अधेड़ उम्र के थे, उस उम्र में इन्होंने ये लिख डाली, बिकॉज ऑफ दिस सरेंडर टू द गुरु परंपरा। हम लोग लेकिन अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, अपना भाई फायदा, मैं और मेरे परिवार का अच्छा होता रहे, बस अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। गुरु परंपरा तो छोड़ दीजिए, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं। तो इस तरीके से वो कृपा हमें नहीं मिलेगी। वास्तव में कृष्णदास कविराज श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं थे, क्योंकि लेकिन उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया जो ऊपर से चले आ रहे हैं, इसलिए वे उनके निर्देशानुसार कार्य कर सके। और हर अध्याय में उन्होंने उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। एत मत महाप्रभु पाइया चेतन, स्नान करी कैला जगन्नाथ दर्शन। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को फिर से भारी चेतना आ गई। अब वो फिर से उस दिव्य चेतना में नहीं थे, आंतरिक चेतना में नहीं थे जिसका स्वाद वो रसने चखने आए थे। अब अपने सेकेंडरी कामों में आ जाते थे, लोगों का उद्धार करना, प्रचार करना। तब उन्होंने स्नान किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए। अलौकिक कृष्ण लीला दिव्य शक्ति तार, तरके रघुचर नहीं चरित्र या हार। भगवान कृष्ण की लीलाएं अलौकिक हैं, दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हैं। ऐसी लीलाओं की विशेषता यह है कि वो तर्क की परिधि में नहीं आते। क्यों नहीं आते तर्क? ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल है। अरे हमारा तर्क है ही नहीं वहाँ पर, कहीं पहुँच ही नहीं सकता। हमारा तर्क तो ये मैटर को नहीं समझ पा रहा है। हाँ, तो नॉन मैटर को कैसे समझेगा? और फिर लीलाओं की मधुरता को कैसे समझेगा? राइट। तो ये हमारे तर्क का विषय ही नहीं है, हमारी कैपेसिटी के बाहर की बात है। इसलिए वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। यही प्रेम सदा जागे यहाँ अंतरे, पांडिते तार चेष्टा भुजिते न पारे। जब किसी के हृदय में कृष्ण का दिव्य प्रेम जागृत होता है तब बड़े से बड़ा विद्वान भी उस व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ नहीं पाता है। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, पागल हो गए हैं ये पागल हो गए हैं, ये सबको लुटा देंगे प्रभु जी, इनका दिमाग खराब हो गया, कोई भी इनसे कुछ मांगता है तो दे देते हैं। हाँ, ऐसा भी कई बार होता है, कोई भी कुछ मांगता है तो दे देते हैं। बताइए कोई बात है? दिमाग खराब हो गया इनका, ऐसा बोला जाएगा। जब ऐसा बोला जाए तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया चेतना हमारी डेवलप हो रही है। धन्यस्यायं नव प्रेमा यस्योन्मिलित चेतसी, अंतर्वाणी भिरप्यस्य मुद्रा सृष्टु सुदुर्गमा। जिस महान व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम उदय हुआ हो, उसके कार्यों और लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ पाता है। समझ नहीं आता क्या? हम इतना बड़ा एक डिस्कशन करते हैं, लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग, कुछ लोग, और एक निष्कर्ष पर पहुंचकर कई बार किसी वैष्णव के पास जाते हैं कि हमने ये सोचा है, वो तुरंत उसको काट के कोई और ही बात बोल देता। मैं ये क्या बोल दिया? हमने 2 घंटे लगाए, मीटिंग करी और ये प्रपोजल दिया और इसको बिल्कुल ही कोई डिफरेंट बोल, पता नहीं क्या।
कुछ और ही बोल देते हैं, समझ नहीं आता। बाद में कई सालों बाद समझ में आता, अच्छा ओहो ये था। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए, समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं। शिला प्रभुपाद कर क्या रहे हैं? सन्यासी सुमति मुरारजी, पागल हो गए हो आप, जानते हो बूढ़े हो आप, बूढ़े मर जाओगे वहाँ जाओगे तो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा बोला उन्हें। नहीं प्लीज़ 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 मुझे आप दे दीजिए, टिकट दे दीजिए। और कितने सालों बाद पता चलता है। हाँ, तो उनके डिसीजंस बड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कुछ और ही सोच रहे होते हैं वो, हमारी देह की परिधि से, हमारे ज्ञान की परिधि से दूर की बात सोच रहे होते हैं। अलौकिक प्रभुर चेष्टा प्रलाप सुनिया, तर्क न करिया सुन विश्वास करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप विशेषतया उन्मत्त की तरह उनका बोलना निसंदेह असामान्य है। अतएव जो इन लीलाओं को सुने उसे चाहिए कि संसारी तर्क ना करे, उसे लीलाओं का पूरी श्रद्धापूर्वक श्रवण मात्र करना चाहिए। इसलिए आदि लीला में हम पहले ही बता चुके हैं, बता देते हैं कि हु इज चैतन्य महाप्रभु। पहले इसको समझो तो सही कौन है वो समझो। वैसे गुरु को पहले समझो तो सही। अति परिचय जो बजाता है, अति परिचय, फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी से क्या होता है, हम सहजता में लेते हैं चीज़ों, गुरु को, भगवान को। बीइंग मोर फैमिलियर, अति परिचय जब हो जाता है तो तब हमारा सर्वनाश होने लगता है। जैसे इंद्र का हुआ, बृहस्पति उनकी सभा में आए, यहाँ आते ही, अब रोज ही आते हैं, अब रोज ही आते हैं तो कभी उठना भूल गए, प्रणाम करना भूल गए, स्वागत करना भूल गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो वापस चल दिए। ऐसी जगह में गुरु का क्या लाभ? गुरु का तो पर्पस है जो गिव्स कृष्ण, जो उसकी वैल्यू ही नहीं रही तो उसकी बात कौन सुनेगा? आदमी गुरु को इतने महत्व देता क्यों है? अरे महत्व देगा तब उनकी बात को महत्व देगा। असली चीज़ तो उनकी बात में है, उनकी इंस्ट्रक्शन में है, जो कि कृष्ण के पास लेके जाती है। लेकिन अति परिचय में हम सहजता में ले लेते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे इंद्र ने अपना ही नुकसान किया, भौतिक नुकसान एज वेल एज आध्यात्मिक नुकसान। भौतिक नुकसान तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक नुकसान ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसलिए कोई तर्क ना करे, संसारिक तर्क, श्रद्धा से श्रवण करे। इहार सत्यत्वे प्रमाण श्री भागवते, श्रीराधार प्रेम प्रलाप भ्रमर गीताते। इन बातों के सत्य होने की प्रामाणिकता श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। 10वें के भ्रमर गीत नामक अध्याय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेमावेश में उन्मत्त जैसी बातें करती है। भ्रमर गीत हम सुनते हैं 10वें अध्याय में, जब भगवान उद्धव गोपियों के लिए संदेश लेकर मथुरा आते हैं, तब गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करती हैं, क्रंदन करती हैं, और तभी राधा रानी को एक भंवरा दिखता है और वो एकदम पागल की तरह उस भंवरे को कृष्ण, उसे उद्धव का दूत या अथवा कृष्ण का कोई अति प्रिय व्यक्ति समझकर उससे उन्मत्त की तरह बातें करने लगती है। और बोलती है, हे भौरे, तुम उद्धव और कृष्ण के बड़े चतुर मित्र हो, लोगों का पाद स्पर्श करने में तुम अत्यंत पटु हो, किंतु मैं तुम्हारे बुलावे में नहीं आने वाली। ऐसा लगता है तुम कृष्ण की किसी सखी के स्तनों पर बैठकर आए हो, क्योंकि तुम्हारी मूँछों पर कुमकुम चूर्ण लगा है। अब मथुरा के कृष्ण में कृष्ण अपनी युवती सखियों की चापलूसी में लगे हैं। वहाँ तो बहुत मिल गई इनको शहरी लड़कियाँ, अब तो वे मथुरा वासियों के मित्र कहे जाते हैं ना, इसलिए उन्हें अब वृंदावन वासियों की कोई सहायता नहीं चाहिए। उन्हें हम गोपियों को तुष्ट करने का कोई कारण नहीं दिखता है, आते नहीं है, सुनते नहीं है, बात नहीं करते हैं। तुम भी उसी व्यक्ति के दूत हो ना, तुम यहाँ क्यों आए हो? निश्चय ही सभा में तुम्हारी उपस्थिति से कृष्ण लज्जित होंगे। आखिर कृष्ण ने गोपियों का किस तरह अनादर किया कि वे अपने मनों से उन्हें निकाल रही हैं, इसका उत्तर नीचे दिया गया। फिर अब कृष्ण हमें अपने अधरों का मोह का अमृत नहीं देते, ये समस्या है। उसे अब वे मथुरा की स्त्रियों को देते हैं। कृष्ण हमारे मनों को प्रत्यक्ष रूप से आकृष्ट करते हैं, किंतु तो वे तुम भौरे जैसे ही हैं, क्योंकि तुम एक फूल पे नहीं रहते हो, तुम एक फूल को संग छोड़ के दूसरे फूल पे चले जाते हो। कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि लक्ष्मी जी क्यों नहीं उनको छोड़ देती हैं, ऐसे व्यक्ति के चरण दबाती हैं जो किसी एक स्त्री के साथ रहता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी को पता नहीं क्या मिल रहा है, छोड़ ही नहीं रही है। वहाँ पर स्पष्ट है कि वो कृष्ण के झूठे शब्दों पर विश्वास करती हैं कि आई विल कम बैक, किंतु हम गोपियाँ लक्ष्मी जी जैसी बुद्धि नहीं है, ऐसा बोलते हैं। भोरे का मधुर गीत सुनकर या पहचान कर कि मेरे संतोष के लिए ही यह कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, गोपी ने उत्तर दिया, हे भौरे, कृष्ण का यहाँ कोई आवास नहीं है, किंतु हम उन्हें यदुपति के रूप में जानती हैं। अब तो वो यदुपति हैं, यदुओं के राजा हैं, हम उन्हें जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। अतएव हम उनके विषय में और अधिक गीत सुनने के इच्छुक नहीं है। अच्छा हो कि तुम ये गीत उनको सुनाओ, भूं करके जो तुम कर रहे हो।
जो अब कृष्ण को अति प्रिय है। मथुरा की स्त्रियों को अब उनके आलिंगन के द्वारा जो अवसर मिला है, वे अब अपनी प्रियाएँ, वो अब वो उनकी प्रियाएँ हैं, मथुरा की शहरी लड़कियाँ। इसलिए अब वे उनके वक्षस्थलों की जलन को शांत कर चुके हैं। यदि तुम वहाँ जाकर उन भाग्यशालिनी स्त्रियों के समक्ष अपने गीत को गाओगे तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगी, तुम्हारा आदर करेंगे। यहाँ क्यों आए हो? ये मधु संग्राहक, हम गोपियों को ना देखकर कृष्ण अत्यंत दुखी होंगे। निश्चय ही वो हमारी लीलाओं की स्मृतियों से खिन्न होंगे। इसलिए उन्होंने हम लोगों को तुष्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम हमसे मत बोलो। तीनों लोकों में, स्वर्ग, मध्य और अधोलोक में, जहाँ मृत्यु है, अनिवार्य है, कृष्ण को सारी स्त्रियाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी वक्र भौहें बड़ी आकर्षक हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी सदैव अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा करती हैं, और हम उनकी तुलना में क्या हैं? मात्र साधारण स्त्रियाँ, गोपियाँ। निसंदेह हम कुछ भी नहीं हैं। यद्यपि कृष्ण अत्यंत चतुर हैं, किंतु बड़े दानी भी हैं। तुम उनसे कहना कि अभागे व्यक्तियों के प्रति दयालुता दिखाएं, के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है, और इसलिए वे उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। तुम मेरे पैरों पर इसलिए गुनगुना रहे हो कि तुम्हारे विगत अपराध क्षमा कर दिए जाएं। अपने स्वामी के अपराधों के लिए क्षमा मांगने आए हो तुम यहाँ पर? कृपया करके मेरे पाँव से दूर हो जाओ। मैं जानती हूँ कि मुकुंद ने तुम्हें सिखा कर भेजा है कि चापलूसी करना है यहाँ पर जाकर, और हमें बहकाना। हे भौरे, यह निश्चय ही कुछ कुटिल चालें हैं, जिन्हें मैं समझती हूँ कि कृष्ण बड़ा कुटिल हैं। वो जानते हैं ऐसी चालों को चलना। यह कृष्ण का अपराध है। मैंने जो कुछ कहा है उसे कृष्ण से मत कहना। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तुम अत्यंत ईर्ष्यालु हो। हम गोपियों ने अपने पति, पुत्र, सारे धार्मिक सिद्धांत, सब कुछ तो त्याग दिया। अब हमारे पास कृष्ण की सेवा करने के लिए कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है। फिर भी कृष्ण ने अपने मन को वश में करके हम सबों को आसानी से भुला दिया। अतएव अब उनके विषय में अधिक मत कहो, हमें अपना संबंध भूल जाने दो। हे भौरे, जब हम कृष्ण के विगत जन्मों का स्मरण करती हैं तो हम उनसे अत्यधिक भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि रामचंद्र का अवतार लिया उन्होंने, शिकारी जैसा कार्य किया, अन्यायपूर्वक अपने मित्र बाली को मार डाला। ये आरोप लगा रही है भगवान पे कि कैसे, अरे ये वही तो कृष्ण है, ये बाली को मार दिया छुप के, और शूर्पणखा बेचारी शादी तो करने आई थी, लेकिन वो सीता में इतने अनुरक्त थे कि उसकी नाक काट डाली। वामन देव का अवतार लिया और बलि महाराज को लूट लिया, धोखा दिया, और उसको बाद में पकड़ लिया जैसे कोई कौवे को पकड़ लेता है। हे भौरे, ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखना बड़ा खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि जब कोई कृष्ण के विषय में बात करने लगता है तो उन्हें रोक पाना लेकिन बड़ा कठिन है। पता नहीं क्या आकर्षण है, जादू है उस आदमी के अंदर, और मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझ में उतनी शक्ति ही नहीं है कि उनके विषय में बात करना बंद कर सकूँ। कृष्ण विषय कथाएं इतनी बलशालिनी है कि वे चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को नष्ट कर देती है। आदमी छोड़ देता है सब कुछ। जो भी अपने कानों के माध्यम से कृष्ण की कथा का एक छोटा सा बूंद पीता है, वह सारी भौतिक आसक्ति, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीविका का कोई साधन ना होते हुए भी पक्षी की तरह साधु बन जाता है और भिक्षा मांगकर जीता है। ऐसा कर देते हैं वो आदमी को। सामान्य पारिवारिक मामले उसके लिए कष्टप्रद बन जाते हैं, जिसमें संसार आनंद लेता है और बिना आसक्ति के सहसा सब कुछ त्याग देता है। यद्यपि ऐसी विरक्ति उपयुक्त ही है, किंतु स्त्री होने के कारण मैं इसे ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे दूत, मैं उस मूर्ख पक्षी के तुल्य हूँ जो शिकारी के मधुर संगीत को सुनता है और सरलतापूर्वक उसके पीछे पीछे जाता है और पकड़ा जाता है, उसका हृदय भेद देता है शिकारी, तथा सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए बाध्य हो जाता है। क्योंकि हमने कृष्ण के वचनों पर विश्वास किया, बड़ी पीड़ा हुई। निसंदेह कृष्ण के नाखूनों के स्पर्श से हमारे मुख घायल हुए। उन्होंने हमें कितनी पीड़ा पहुंचाई है, अतः उनकी कथा मत चलाओ, कोई और बात कहो। अब ये सब सारी बातें सुनी तो भौरा चला गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर से लौट आया और कुछ विचार के बाद गोपी ने कहा, तुम कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र हो, उनकी आज्ञा से तुम यहाँ फिर आए हो, इसलिए तुम मेरे लिए पूज्य हो। अब जो है गुस्से का दूसरा पहलू, क्रोध जनरली अटैचमेंट का ही दूसरा रिजल्ट है। अटैचमेंट होती है डीप तो क्रोध भी आता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक अटैचमेंट और आध्यात्मिक क्रोध की बात कर रहे हैं। इस संसार में यही करेंगे तो दुख ही प्राप्त होगा। हे दूत श्रेष्ठ, अब मुझसे कहो कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए। कृष्ण माधुर्य प्रेम नहीं त्याग सकते, इसलिए मेरी समझ में तुम हमें लेने आए हो ना, किंतु तुम ऐसा करोगे कैसे। हम जानते हैं कि इस समय उनके वक्षस्थल पर अनेक लक्ष्मियों का वास है, वो हमसे बढ़कर सेवा कर रही हैं, हम करेंगे क्या। गोबर पातने वाली भौरे की भद्रता की प्रशंसा करते हुए वे परम हर्ष से बोली, अब कृष्ण वृंदावन की गोपियों को बुलाकर मथुरा में गुरुकुल के भद्र व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, भद्र बन गए हैं बड़े,
किंतु क्या वे अपने पिता नंद महाराज के प्रिय घर का स्मरण नहीं करते? हम सभी उनकी स्वाभाविक दासियां हैं, अभी भी हैं। इसका मतलब क्या वे हम सबको स्मरण नहीं करते? क्या वे हमारे विषय में कभी बातें करते हैं? क्या वे हमें पूरी तरह भूल चुके हैं? क्या वे कभी हमें क्षमा करके एक बार फिर उन अगुरु से सुगंधित अपने हाथों से हमारा स्पर्श करेंगे? बहुत ही अलौकिक चर्चा यहाँ पर हम सुनते हैं, जो आसक्ति के एकदम चरम उसको दिखाती है। नहीं शिर गीत ये न दशमे शेरे शेषे पंडित न बुझे तार अर्थ विशेष। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंत में वर्णित द्वारिका की रानियों के गीत विशेष अर्थपूर्ण है और बड़े बड़े पंडित भी उनको नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्या प्रार्थनाएं हैं उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे और वो प्रार्थनाओं से हम चैतन्य चरितामृत का इस चैप्टर का अंत करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।